शमी के पौधे को सनातन धर्म में इतनी मान्यता क्यों दी जाती है और शमी के पौधे को लगाने से क्या लाभ मिलता है? शमी के पौधे को किस दिशा में लगाना चाहिए? शमी के पौधे को कब खरीदना चाहिए? शमी की पत्तियां कब तोड़नी चाहिए और कब नहीं तोड़नी चाहिए? शमी के पौधे में किन किन देवी देवताओं का वास होता है? शमी की पत्तियां किन किन देवी देवताओं को चढ़ाई जाती हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मीनू गुप्ता और आप सभी का स्वागत है लव परी 21 में। कैसे हैं आप सभी लोग? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जय माता की लिख के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो जान लेते हैं शमी के पौधे को इतनी मान्यता क्यों दी जाती है। देखिए, शमी का पौधा एक पौधा नहीं बल्कि इस पौधे में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, जैसे कि भगवान गणेश का, भगवान भोलेनाथ का, भगवान शनिदेव का और माता लक्ष्मी का, माता दुर्गा का। देखिए, ये पौधा शनिवार के दिन अगर आप खरीद के लाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन ही खरीद के लाएं, क्योंकि शनिवार का दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है शमी के पौधे को अपने घर में लाने का। कहते हैं शमी का पौधा अगर इस दिन लाया जाए तो माता लक्ष्मी आपके घर में, इस पौधे को आप लाते हैं तो आपके घर में निवास करती हैं और आपके घर में रहती हैं। ठीक है, और जब माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगी तो जाहिर सी बात है कि आपके घर में धन धान से तो भरेगा, बल्कि घर के और परिवार के सभी सदस्यों के अंदर खुशी का माहौल बना रहेगा। ठीक है, और इस पौधे को अगर आप शनिवार के दिन लाते हैं तो भगवान शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिन लोगों के ऊपर 7.5 या ढैया चल रही है तो वो लोग शनिवार के दिन जो शमी का पौधा होता है उसमें शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इससे 7.5 और ढैया का प्रभाव कम होता है और शनिदेव की कृपा बनी रहती है। ठीक है, और इस पौधे को रोज़ जब आप लगाते हैं तो जल ज़रूर सुबह चढ़ाना चाहिए और इसकी पत्तियां आप भोलेनाथ पर ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि ये पौधे जो होता है शमी का पौधा, ये भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। और इस पौधे की पत्तियां अगर आप भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं तो आपको जो भी इच्छा है, आपकी इच्छा अति शीघ्र पूरी भगवान भोलेनाथ करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि इस पौधे को किस दिशा में लगाएं। देखिए, अगर आप शमी का पौधा लाते हैं तो ये पौधा बाहर मेन गेट पर लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ लगाना बहुत ही शुभ होता है। इस पौधे को अगर मेन गेट पे लगाते हैं तो नेगेटिव शक्तियाँ आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगी, और अगर आपके घर में नेगेटिव शक्ति हैं तो उससे बाहर भी शमी का पौधा निकालता है। ठीक है, उन शक्तियों का नाश करता है जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप शमी का पौधा जहाँ लगा रहे हैं घर के बाहर, तो वहाँ नाली ना हो, कूड़ा कचरा ना पड़ा हो। देखिए, घर के अंदर से बाहर आप जाते हैं तो अपने सीधे हाथ की तरफ, और अगर घर के बाहर से आप अंदर आ रहे हैं तो आप अपने उल्टे हाथ की तरफ ये पौधा लगाएं। लेकिन अगर कोई व्यवस्था नहीं है आपकी कि आप घर के बाहर लगा सकें तो आप अपने घर की छत पर दक्षिण दिशा या पूरब उत्तर दिशा की दिशा जो होती है उस दिशा में ये पौधा लगाएं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होता है। अगर बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोगों के यहाँ छत नहीं है, हम लोग फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो हम क्या करें, तो आप बालकनी में भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस ध्यान आपको यही देना है कि दक्षिण दिशा या पूरब उत्तर दिशा हो, और दूसरी बात वहाँ साफ़ सफाई हो। ठीक है, आप जानते हैं कि शमी के पौधे की पत्तियाँ किस दिन तोड़ें, किस दिन ना तोड़ें। तो देखिए, शमी के पौधे की पत्तियाँ आप शनिवार और मंगलवार को ना तोड़ें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप शनिवार को पत्तियाँ तोड़ते हैं
तो भगवान शनिदेव बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। और मंगलवार को भी नहीं तोड़नी चाहिए। जो कूड़ दिन होते हैं उस दिन ये पत्तियाँ ना तोड़ें, ठीक है। अब सवाल आता है कि इस पत्तियों को कैसे तोड़ें। तो देखिए, अगर आप ऊपर की पत्तियाँ तोड़ते हैं, नीचे की पत्तियों को तोड़ के भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाने से जितना शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, उतना ऊपर की पत्तियाँ जो होती हैं, जो ऊपर की पत्तियाँ होती हैं सम्मी के पौधे की, उसे तोड़ के आप चढ़ाते हैं अगर भोलेनाथ पर, तो भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस पौधे को विजयदशमी वाले दिन अगर आप लगा सकते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन नहीं लगा सकते हैं किसी वजह से, तो आप शनिवार का दिन ही चुनें इस पौधे को लगाने का, ठीक है। अब बहुत से बहन भाइयों का सवाल है कि सम्मी के पौधे के नीचे शिवलिंग रख सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं आप, क्योंकि भगवान शिव को अति प्रिय पौधा है, तो आप शिवलिंग रख सकते हैं। और आप जब जल चढ़ाते हैं तो सम्मी के पौधे में भी जल चढ़ाएं और आप शिवलिंग पर भी जल चढ़ाएं, और पत्तियां सम्मी के पौधे की ज़रूर चढ़ाएं भोलेनाथ पर, ठीक है। जानते हैं कि सम्मी के पौधे के द्वारा भगवान शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें। तो देखिए, आप सुबह के समय जल चढ़ाएं और शाम के समय आप सरसों का तेल का दीपक सम्मी के पेड़ के नीचे, पौधे के नीचे ज़रूर जलाएं। ऐसा करने से शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं और आपके सभी शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाते हैं और आपके ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप देखिए, शनिदेव जो हैं वो न्याय के देवता है। अगर आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं तो आपके साथ भी कभी अन्याय नहीं होने देंगे, आपको न्याय ज़रूर दिलाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और कभी कभी आपके घर में आप देख सकते हैं कि आपका परिवार ही है, लेकिन किसके मन में आपके लिए क्या भावनाएं चल रही हैं। सामने तो इंसान मीठा मीठा बोलता है, लेकिन पेट के अंदर उसके कटारी चल रही होती है आपके लिए। लेकिन ऐसे शत्रुओं को कैसे पहचानें, कैसे इनसे छुटकारा पाएं। तो आप शनिवार के दिन सरसों का तेल का दीपक शाम के समय ज़रूर जलाएं। अगर आप रोज़ नहीं जला पाते हैं तो शनिवार के दिन ज़रूर जलाएं और सुबह के समय पर जल सम्मी के पौधे में अर्पण करें। और अगर आपको शत्रुओं से छुटकारा चाहिए तो आप ये कार्य ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो सुबह आप सम्मी के पौधे के नीचे जो शिवलिंग रखी है उस पर जल चढ़ाएँ और सम्मी की पत्तियाँ ज़रूर चढ़ाएँ। और अगर आपका कोई कार्य बन नहीं रहा है तो आप बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 पत्तियाँ 21 दिन भगवान श्री गणेश को अर्पण करें, उनके ऊपर चढ़ाएं। क्योंकि दूर्वा तो चढ़ाई जाती है, लेकिन दूर्वा के साथ आप सम्मी की पत्तियाँ ज़रूर चढ़ाएं और भगवान गणेश से प्रार्थना करें। आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और कार्यों में सफलता प्राप्त होने लगेगी। और मन वांछित वर प्राप्त करने के लिए आप भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के बाद सम्मी की पत्तियाँ ज़रूर चढ़ाएं और उनसे अपनी इच्छा कहें, तो आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर जय माता दी।